तो उसका कर्म क्या, ये है दरअसल में। कर्ता कर्म नाम है ना, वो तो अधिकार का नाम दिया है कि कर्ता कर्म अधिकार। और पहले ही कलश जो इसके अंदर लिया कि एक चित्त स्वरूप आत्मा मैं करता लिया ना, तो आत्मा करता कौन सा वाला, चित्त स्वरूप आत्मा, ठीक है। तो उस आत्मा का कर्म क्या, ये सारा पूरा इसके अंदर कर्ता कर्म अधिकार में लिया है। यहाँ जो विषय चल रहा है वो विषय ये है कि क्या आत्मा परद्रव्य का, परद्रव्य के भावों का कर्ता है, कर्ता कर्म अधिकार है ना। तो निर्णय करेंगे कि आत्मा कर्ता, तो उसका कर्म क्या। तो यहाँ से लिया इस ब्लॉक में कि आत्मा पर द्रव्य और पर भावों का कर्ता नहीं है। तो उसको किस तरीके से आचार्य महाराज ने कलश में लिया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है, अपने ज्ञान से जानता है, और ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा करोति किम। मैंने एक प्रश्न चिन्ह कर, कैसी बातें कर रहा है तू। आत्मा जब ज्ञान स्वरूप है और वह जानता है स्वयं अपने ज्ञान से, उसे किसी अन्य के ज्ञान की सहारे की जरूरत नहीं, और वो अन्य पुद्गल कर्म का, अन्य द्रव्य का वह कर्ता। अरे कैसी बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या एक उदाहरण दिया था कि नेत्र जिसका स्वयं देखना स्वभाव है और वह अन्य द्रव्य के भाव को करे। कैसी बातें कर रहे हो साहब, ऐसा संभव नहीं। ओके, समझ में आया आपको। ये यहाँ कलश चला था। अब फिर यहाँ 99वें नंबर की गाथा चली, और 99वें नंबर की गाथा में क्या लिया कि भाई अगर आत्मा पुद्गल द्रव्य के परिणाम को करे तो क्या हो जाएगा, तू बता, तू समझ, तुझे खबर है क्या हो क्या जाएगा। हाँ, द्रव्य का नाश हो जाएगा, लोप हो जाएगा, दो द्रव्य एक हो जाएंगे, या ये द्रव्य उस द्रव्य रूप हो जाएगा। ओके, समझ में आया, ख्याल में आया। उसके लिए क्या उदाहरण दिया था, कुम्हार का उदाहरण दिया था। ये जैसे कुम्हार घट परिणाम का कर्ता यदि माना जावे तो इसका अर्थ क्या हुआ, परिणाम कौन है, घड़ा, घट परिणाम है, और उसका कर्ता परिणामी कौन के आत्मा। तो पहले तो मिट्टी से पूछो कि तुम कहाँ जाओगी ये बताओ। यहाँ यदि घट परिणाम में अगर आत्मा कर्ता होकर के आ गया तो तुम बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर होएगा। पॉइंट आता समझ में, ठीक। और फिर आत्मा से भी पूछ लो कि तू यदि घट परिणाम का यदि कर्ता बनना चाहते हो तो तुम्हें मिट्टी बनना स्वीकार है। युक्ति समझ में आई तुमको। मिट्टी से पूछो कहाँ जाओगे बताओ, और आत्मा से पूछो कि तुम्हें क्या मिट्टी बनना स्वीकार है। दोनों ने कहा हम आपस में मिलजुल करके काम कर लेंगे। कि मिलजुल के क्या काम करोगे तो दो रह करके करोगे कि एक ही हो जाओगे, ये बताओ। दो रह करके काम करोगे क्या एक हो जाओगे। एक कलश आया ना, एक कर्म का दो कर्ता, एक कर्ता दो कर्म का, ये सारे कलश आए ना अमरचंद्र आचार्य महाराज के, पढ़े नहीं आपने? नहीं, कोई बात नहीं, ख्याल में आया। दो युक्ति समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? ये तो समझ में आया क्या समझ में नहीं आया? ये तो समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे घट रूपी परिणाम का, घड़े रूपी परिणाम का यदि मैं ये मानूं, मैं आत्मा यदि ये मानूं कि मैं करता हूं इस घट रूपी परिणाम का, तो ये कब संभव है कि मेरे को उस घट रूपी परिणाम में, माने व्याप में क्या होना पड़ेगा, व्यापक होना पड़ेगा। ओके, परिणाम में परिणामी, परिणामी कौन होगा, मैं। अगर मैं ये मानूं कि मैं करता हूं और घट मेरा कर्म है, ये 99 नंबर की गाथा। अभी अब तो समझ में आया तुमको। मिट्टी निकाल दो घड़े में से और तुम घुस जाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मिट्टी से भी तो पूछ लो कि क्या तुम घड़े के रूपी परिणाम में से बाहर निकल जाओगे, व्यापकपना छोड़ दोगे? कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि व्याप्य व्यापकता तदात्मनि, एक द्रव्य और उसके परिणाम में ही व्याप्य व्यापकता होती है। दो द्रव्य में कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य का परिणाम, उसमें व्याप्य व्यापकता नहीं होती है। जैसे सोने के कड़े में सुनार व्यापक है, स्वीकार करो, जरा स्वीकार करके देखो। सोने का कड़ा, कड़ा काय का, सोने का, उसमें व्यापक कौन है, विद्यमान कौन है, सुनार। मान करके चलो सुनार। अभी थोड़ा सोचो तो सही कि एक ये जो हम मान रहे हैं, जरा कल्पना भी करें तो हो क्या जाएगा, स्थिति क्या बनेगी। वो जो घर में बैठी है सुनार की घरवाली, कि कांगे, तुम्हें देखना है उनको कि हाँ लो जो कंगन देख लो, इनमें है वो विराजमान, कौन तैयार हो? नहीं ना। क्या कहते हैं, अब देखो मैं पढ़ता हूं, ख्याल में आ गया आपको। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि, ये कलश है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या आया उसमें कि व्याप्य और व्यापक। व्यापक जैसे घड़ा ले, घड़ा, तो घड़े में व्याप्य कौन है, घड़ा। घड़ा माने परिणाम, ये क्या है, इसको क्या नाम देंगे, व्याप्य। और उसमें विद्यमान कौन है, जिसका वो परिणाम है, वो परिणामी कौन है, उसमें मौजूद कौन है, वो है मिट्टी। तो मिट्टी क्या हुई, व्यापक, और घड़ा क्या हुआ, व्याप्य। ओके, समझ में आया। इसको क्या कहेंगे हम, परिणाम और परिणामी। परिणाम को क्या शब्द दिया, व्याप्य। परिणामी को क्या शब्द दिया, व्यापक। ओके, समझ में बात आता है। हाँ, ये थोड़ा विचार करने की अभी बहुत बातें हैं इसमें। पहले की गाथाओं में आए, कोई पर्याय अपने द्रव्य का उल्लंघन करके वो प्रकट ही नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय द्रव्य का उल्लंघन नहीं करती, और वो द्रव्य भी उस पर्याय का उल्लंघन नहीं करता। देखो, ये कड़ा सोने का है और ये कड़ा लोहे का है। ये उदाहरण देता हूं आपको। एक चित्त में ये वाली बात अगर बैठ जाए, नहीं बैठा लें तो, ये सोने का कड़ा है और ये लोहे का कड़ा है। ओके, मैं आपसे पूछता हूं कि ये लोहे का कड़ा, ये कड़ा लोहे का, देखो दोनों में एक शब्द आया है कॉमन, कड़ा कड़ा, कड़ा कड़ा। इधर भी क्या है, कड़ा, इधर भी क्या है, कड़ा। हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में बैंगल। इधर भी क्या है, कड़ा बैंगल, और इधर भी क्या है, कड़ा और बैंगल। ओके, मैं आपसे पूछता हूं कि ये लोहे का क्यों है और ये सोने का क्यों है। करिए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड विचार कीजिएगा। क्यों है? इस कड़े, कड़े, कड़ा माने परिणाम, कड़ा माने पर्याय, कड़ा माने व्याप्य। तो ये लोहे का क्यों है, ये सोने का क्यों नहीं है? ये सोने का क्यों नहीं है तो कड़ई ना, क्योंकि लोहा उसमें व्यापक है। ये बताओ कि वो लोहा कौन से अपने परिणाम में, लोह परिणाम में व्यापक नहीं होगा, उससे बाहर चला जाएगा। कब चला जाएगा बताओ, विचार करो। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना,
तो एक ऐसे यूज़ करते थे, नेवर हिस्ट्री एंड जोग्राफी माने कभी ना इतिहास में ऐसा हो सकेगा और ना कोई भौगोलिक परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोई द्रव्य अपने परिणाम का उल्लंघन कर जाए। ओके, और परिणाम भी अपने द्रव्य को कभी नहीं तजता। लोहे का जो कुछ भी बनेगा वो लोह निर्मित ही होगा, सोने का जो कुछ भी परिणाम होएगा वो सब स्वर्णमय ही होगा। ऐसे आत्मा का खरेखर देखा जाए तो जो भी परिणाम है उसका वो क्या है? ज्ञान परिणाम। दूसरे प्रकार से कहें सम्यक दर्शन ज्ञान, निर्मल वीतराग रूप परिणाम यही होगा। वास्तव में तो ये स्थिति है, कभी नहीं हो सकता। चंदू भाई बरोबर है। मैं कब इस शरीर रूपी परिणाम में व्यापक हो गया, मैं कब ज्ञाना वर्णादि रूप कर्म वर्गणाओं के इन परिणाम में मैं कब व्यापक हो गया? तो मेरे को क्या बनना पड़ेगा यदि मैं शरीर रूपी परिणाम में या कोई भी पुद्गल कर्म की प्रकृति के परिणाम में मैं यदि व्यापक हूं तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? आलोक जी जे बताओ पहले। विचार कर, विचार कर, विचार कर तो पाम, विचार तो कर तो तुझे समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। विचार करना ऐसा कर, विचार तो पाम। करो, बोलो भैया क्या कहते हो आप? हो आप इस शरीर में आप व्यापक हो? एक क्षेत्रावगा संबंध का अर्थ तो यह है कि रूममेट, रूममेट समझते हो तुम? एक ही कमरे में 4 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, 2 रह रहे हैं, तो 2 की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि 2 एक हो गए कि 3 एक हो गए। ऐसे शरीर का एक क्षेत्रावगा कर्म के साथ एक क्षेत्रावगा हुआ तो वे भिन्न भिन्न रहे, पृथक पृथक रहे कि 2 एक हो गए। तो उनका व्याप्य व्यापकपना क्या हुआ? इस शरीर में कौन व्यापक है? आत्मा। ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य के कर्म जो हैं उनमें कौन व्यापक है? आत्मा नहीं, उसमें पुद्गल ही व्यापक है। नहीं, एक बार विचार करना चाहिए। आप कहो साहब कि मैं 1 गिलास खाऊं तो पेट भर जाएगा, कि ये तो मेरे को भी स्वीकार नहीं है क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। तो साहब मैं एक बार अगर ऐसा समझने का प्रयास करूं तो क्या मेरी समझ में आ जाएगा कि तू समझते 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 का तू कार्य कर, और जब तेरी समझ में आ जाएगा तो तू स्वयं कहेगा कि अब मेरी समझ में आ गया। जैसे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तू खाता रहे, कब तक? तो ये पता किसे चलेगी? मेरे को पता चलेगी। समझ इस बात। देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर 99 नंबर की गाथा के भावार्थ को पढ़ते हैं। सरल हो जाएगा ना? भावार्थ देखिएगा, जिनके पास ग्रंथ हैं वे ले सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ। वैसे ही मैं तो एक एक बात को 2-2, 3-3 बार वो कहता हूँ। उसको आ रहा है? यदि, देखो यदि शब्द लगाया, इफ, ये तो इतना समझते हैं ना, इफ यदि एक द्रव्य का कर्ता की बात करते, एक द्रव्य का कर्ता माने एक द्रव्य माने ए, दूसरा द्रव्य माने बी, ऐसे समझ सकते हैं ना? ए और बी 2 द्रव्य ले लेते हैं। ए द्रव्य का कर्ता बी द्रव्य हो तो द्रव्य की बात चलती है। द्रव्य यदि कर्ता हो, एक द्रव्य के परिणाम का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाए। नंबर 1 बात, दोनों द्रव्य एक हो जाए। क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? क्योंकि कर्ता कर्म भाव, अभी अथवा नहीं पढ़ता हूं मैं, कर्ता कर्म भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है, 2 द्रव्यों के बीच नहीं हो सकता कि इस द्रव्य के परिणाम का ये द्रव्य कर्ता, ये नहीं हो सकता। लेकिन कर्ता कर्म भाव
एक ही द्रव्य में हो सकता है कि ऐसा क्यों सा? तुम जैनी हो इसलिए कि जैनी हैं हम इसलिए नहीं, ये तो अनादि निधन वस्तु का रूप है। क्या कर सकता है? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष महाप्रकाशक में चॉइस दी, चॉइस आती ना, चॉइस क्या दिया? जैसा वस्तु का स्वरूप है या तो तू वैसा स्वीकार कर, या तेरी मान्यता अनुसार वस्तु हो जाए। पॉइंट समझ में आया? या तो जैसा तू मानता है वस्तु वैसी हो जाए, या जैसी वस्तु है तू वैसा स्वीकार कर। तो तू जैसा मानता है वैसी तो वस्तु होने वाली नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तुझे अपनी मान्यता वस्तु अनुसारी करनी पड़ेगी। है? आया ना? बताओ क्या सिद्धांत निकल कर रहे थे? सिद्धांत शब्द आया था ना, सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत निकल करके आया? यदि एक द्रव्य का कर्ता, एक द्रव्य के कर्म का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो क्या हो जाएगा भैया? देखो क्या हो जाएगा? दो द्रव्य एक हो जाएंगे, माने एक द्रव्य की आइडेंटिटी विलुप्त। ओके, अब ऐसे तो मालूम पड़ा सारा ही विश्व ही विलुप्त हो गया। रह जाएगा तो एक ही रह जाएगा, बस सब विलुप्त होते चले जाएंगे, एक ही रह जाएगा। फिर ये कि अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल और असंख्य कालाणु, ये तो सब कुछ गड़बड़, सब घेल मेल हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आया आपके? आ गया? चलिए। अथवा परिणाम, परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकते हैं। अब यहाँ अपनी आत्मा पने, ज्ञान स्वरूप पने, जानन देखन स्वभाव पने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं लेता, स्थापित ही नहीं करता कि यहाँ एक चेतन द्रव्य है और दूसरा पुद्गल द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। जैसे यहाँ अपनी आइडेंटिटी ही नहीं लेता, दो को रखता ही नहीं, एक जीव द्रव्य दूसरा पुद्गल द्रव्य रखता ही नहीं। वो कहते हैं हमें दिखता ही नहीं, हमें तो केवल शरीर दिखता है, तो हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। हाँ, कौन दो शब्द है? दो शब्द कौन कौन से हैं? परिणाम, परिणामी, और दूसरा कर्ता कर्म भाव, एक ही द्रव्य में। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाए, यह क्या होगा? बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। ये व्याप्य व्यापक भाव से उपादान कारण कार्य बना लिया। दो है ना, निमित्त, नैमित्तिक और उपादान। तो प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कौन है? उपादान। द्रव्य उपादान है और वो परिणाम उसका कर्म है। ओके, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य, इस उंगली में असंख्य पुद्गल परमाणु, तो प्रत्येक परमाणु जो स्कंद के रूप में यहाँ मौजूद है, तो उसमें उसका कर्ता कर्म भाव उसमें ही है, दूसरे में नहीं है। ये व्याप्य व्यापकता उसकी है। ख्याल में आया? तो आचार्य महाराज ने जो 99 नंबर की गाथा जो ली है, उसमें ये लिया है कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ये बराबर समझना। 99 नंबर की गाथा में जो आत्मा द्रव्य, द्रव्य लेना, ओ द्रव्य, आत्मा द्रव्य कर्ता और परिणाम,
ठीक, तो वो परिणाम और परिणामी, व्याप्य और व्यापक, ये कितने द्रव्यों में है? एक ही द्रव्य में। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आत्मा व्याप्य व्यापक पने से भी अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, अपने ही परिणाम का कर्ता है। कौन से भाव से? व्याप्य व्यापक भाव से, अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ये 99वें नंबर की गाथा का विषय है। अब 100 नंबर की गाथा, और 100 नंबर की गाथा में ये लिया कि ठीक है आपकी बात मानी अगर हमने, तो कि व्याप्य व्यापक भाव से तो ये आत्मद्रव्य अपने ही परिणाम का कर्ता है, परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक बने से तो है ना, ये आत्मा आत्मद्रव्य, ओ द्रव्य लेना द्रव्य, ये द्रव्य निमित्त तो है ना, परद्रव्य के परिणाम में कर्ता होने में निमित्त तो है ना। नहीं समझ में आया आपको बात? मैं समझाता हूं। अरे सुनार निमित्त तो है ना कड़ा बनाने में। सोने का जो परिणाम है स्वर्ण है ना, स्वर्ण, ओ समझ लो। अच्छा, सोना सोना परिणाम है ना, सोना द्रव्य है ना, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कड़ा। नहीं अच्छा नहीं लगता? सब अच्छा लगता है? नहीं, किन्हीं किन्हीं को कड़ा शब्द अच्छा, कड़ा कड़ा लगता है तो सॉफ्ट करो इसको। तो मैं क्या कहते हैं उसको? हैं? कंगन। कंगन ले लो। अब तुम्हें कंगन नहीं अच्छे लगते तो ब्रासलेट ले लो, हमारा क्या जाता है, हम तो सोना तो देने वाले हैं नहीं, तुम्हें जो लेना उसको ले। ओके, अब निमित्त नैमित्तिक अभी पहले क्या समझ आया था 99 में आचार्य महाराज ने? व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कौन से भाव से? व्याप्य व्यापक भाव से। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा द्रव्य का, बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बराबर है, क्योंकि व्याप्य व्यापकता एक ही द्रव्य और उसके परिणाम में होती है। अब ये कह रहे हैं चलो, अब लेकिन निमित्त तो है ना। वो सुनार, वो सोने का कड़ा बनाने में सुनार का द्रव्य, सोने का कड़ा बनाने में वो निमित्त तो मानो ना, निमित्त तो मानो उसको। निमित्त है कि नहीं? वो स्वर्ण का द्रव्य, वो स्वर्णकार का, स्वर्ण द्रव्य नहीं स्वर्णकार का। स्वर्णकार समझ गए ना? गोल्ड स्मिथ क्या कहते हैं आपके इंग्लिश में? गोल्ड स्मिथ कहते हैं ना, सोना को कड़ा बनाने वाला, कंगन बनाने वाला। तो उसमें नहीं ख्याल में आया? महंगा पड़ता है आजकल बहुत सोना, बहुत। कितना भाव चल रहा है भैया तुम्हारे? तो सरल ले लो, कम पैसे वाला ले लो। कि घड़ा बनाने में निमित्त कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार का द्रव्य घट रूपी परिणाम में निमित्त तो है ना, करता नहीं। व्याप्य व्यापक भाव से चलो ठीक है, लेकिन निमित्त तो है ना, नहीं होगा उसके बिना। मैं बता देता हूं आपको, आप मानते नहीं हो इसीलिए तो है यह सारी गड़बड़ हो रहा है सारा। बहुत सालों से आप लोग गड़बड़ पैदा कर रहे हो, मानते ही नहीं। अरे सुन भैया, कहाँ निमित्त नैमित्तिकपना दो द्रव्यों की पर्यायों में वो काल क्रम में आता है, लेकिन एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य की पर्याय में निमित्त नैमित्तिकपना तक नहीं है। और चलो थोड़ी क्लिष्ट हो जाएगी ना, क्योंकि आपके अभी चलते नहीं। हमारे सामने ये सब हमारे विद्यार्थी बैठे हैं ना। क्या नाम है आपका? अरे नाम इतना अच्छा तुम्हारा, स्वप्निल, और चेहरे पे तुम्हारे मुस्कुराहट नहीं नजर आते हैं। आज वो किया कि नहीं नाश्ता किया? अब देखो मुस्कुराहट आ गई इसके चेहरे पे, है? मैंने कहा था रात में, एंजॉय करो, प्रसन्नता, रुचि, रस, वस्तु के स्वरूप को समझने में रस होना चाहिए, रस आना चाहिए, अंदर से उत्साह होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या है? और तुम आगे लगाते हो चश्मा, वो सलमान खान तो पीछे लगाता है चश्मा यार।
अब क्या बात चलती है 100 नंबर की गाथा में? क्या बात चलेगी? एक द्रव्य, द्रव्य मूल द्रव्य की बात चल रही है। हो द्रव्य समझते ना, जैसे सोना मूल द्रव्य है, कुंडल कड़ा आदि इसकी क्या है? पर्याय है। और पीला, चिकनापना, भारीपना, ये सब क्या है? उसके गुण है। ओके, ऐसे यहाँ द्रव्य, द्रव्य निमित्त तो है ना, कुम्हार द्रव्य घट रूपी परिणाम में निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, बिना उसके नहीं हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता है। पॉइंट आ गया समझ में? किसके बिना? कुम्हार के बिना क्या नहीं हो सकता है? पर द्रव्य का परिणाम नहीं हो सकता। चलो मिट्टी का परिणाम, कोई भी मिट्टी का परिणाम कुम्हार के बिना नहीं हो सकता। ओके, इतनी बात तो ठीक है। अब 100 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। देखो ऊपर पढ़ो। अच्छा, एकदम सरल है, बहुत सरल है। कर्ता कर्म अधिकार बहुत सरल अधिकार है। देखो ऊपर का हेडिंग देखो, अभी हिंदी में भी पढ़ेंगे लेकिन मूल यहाँ पर संस्कृत में जो आया है उसको भी हम पढ़ें। निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि न कर्ता अस्ति। मिल गया आपको? क्या बोला भैया? ये तो सरल है ना थोड़ा। क्या? निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि, अपि माने भी, न कर्ता अस्ति, कर्ता नहीं है निमित्त नैमित्तिक भाव से भी। इसका क्या अर्थ हुआ कि पहले जो 99 नंबर की गाथा में कहा था वह कहा था व्याप्य व्यापक भाव से, कर्ता नहीं है। अब कहते हैं 100 नंबर की गाथा में कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। कौन? द्रव्य। एक द्रव्य, द्रव्य समझाया ना आपको। द्रव्य जैसे सोना, तो सोना क्या है? द्रव्य। और पीतादि क्या है? उसके गुण। और कुंडल कड़ा आदि क्या है? उसकी पर्याय। तो यहाँ द्रव्य, ये द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त पने भी कर्ता नहीं है। अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता व्याप्य व्यापक भाव से तो नहीं है, लेकिन निमित्त पने से भी कर्ता। भाई क्या करिए सर, बनाना बनाना, इंग्लिश वाला बनाना नहीं। भाई नो प्रश्न तो है ना, भाई का प्रश्न बराबर आप सबके स्पष्टीकरण के लिए पूछती है। भाई को कोई पूछने की जरूरत थोड़ी है, को तो सब पता है। अपने आप बन गया, ये पूछते हैं नहीं, अपने आप बन गया। नहीं, आपके क्या चलता है भाई साहब? आपके यहाँ मूर्ख अपने आप बनते हैं कि बनाते हैं? अरे बताओ तो सही, आप कहाँ से पधारे? आप कहाँ से पधारे? यहीं से? तो फिर मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। से आया वो परिणाम, कहाँ से आया? अरे पढ़ा आपने? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, उसमें सबसे पहले उत्पाद्य उत्पादक और स्वर्ण का और कंगन का उदाहरण दिया है। उसका उत्पादक कौन है? कंगन का उत्पादक कौन है? स्वर्ण। और उसका उत्पाद्य कौन है? कंगन। अनन्य शब्द का प्रयोग किया, अनन्य है। उत्पाद्य उत्पादक अनन्य है। अब यहाँ अपना विषय चलता है। देखो 100 नंबर, 100 नंबर समझ में आ गया आपके? कितने नंबर की गाथा है? 100 नंबर की गाथा है। और ऊपर वाली कौन सी थी? और 99 नंबर की गाथा में क्या विषय था? व्याप्य व्यापक भाव से एक द्रव्य, द्रव्य वो द्रव्य शब्द पकड़ना हो, द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। कंफ्यूजन नहीं हो जावे आपको कि सब 99 में क्या आया, 100 में क्या आया, कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखा कि निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि न कर्ता अस्ति। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। कौन? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। और वो बात 100 नंबर की गाथा में पढ़िएगा। 100 नंबर की गाथा। जीवो न करेदि घड़म
नेव पड़म नेव शेषगे दव्ये जोगुवोगा उपादगा यते सिंहवेदी कत्ता। हरि गीत। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे। फिर से जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे। उपयोग योग निमित्त करता, जीव तत्कर्ता बने। देखो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, गंभीरता से विचार करना। दूसरी पंक्ति भी आचार्य देव ने क्या लिखी, क्या रचना आई कि अगर आत्मा व्यापक भाव से परद्रव्य के परिणाम को कर रहा है, नहीं कर रहा, और अब आप कहते हो कि वो निमित्त पने से भी परद्रव्य के परिणाम को नहीं कर रहा, इतना आया ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो फिर वो आत्मा कर क्या रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? फिर से एक पप्पा ने अपने बेटे से ये पूछा कि आज तूने क्या किया। उसने ये कहा, बेटे ने, कि मैं खेलने नहीं गया। फिर उसने कहा कि मैंने टीवी भी नहीं देखी। ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं सोया भी नहीं। ओके। तो पापा ने पूछा, ठीक, तेरी बात ठीक, पर ये बता कि फिर तूने क्या किया? ओके। क्रिया से तो शून्य नहीं, कुछ तो किया ही है। अब तो तुम्हारी समझ में आया? नहीं आया भैया? आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर की पंक्ति में क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। और फिर नीचे की पंक्ति में जब पूछा कि ये नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये बता आत्मा कि तूने क्या किया, तू उस समय क्या कर रहा था। अगर तू कहता है कि मैं परद्रव्य के परिणाम में निमित्त भी नहीं, तो ये बता तू क्या कर रहा है, ये बता दे। आगे आपके 100 नंबर की गाथा समझ में आई आपको? बहुत जोरदार गाथा है, ये समझना। फिर से हरि गीत पढ़ो। नहीं का जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों। गजब किया कुंद भगवान ने, गजब हो गया। कुछ बाकी नहीं देखा। घटपट तो एक उन्होंने साधारण सी बात कह दी, लेकिन फिर एकदम उन्होंने कह दिया, न एव शेष गे दव्ये। शेष मान शेष द्रव्यों को जीव नहीं करता। शब्द पहले आया था ना, देखो मूल गाथा में देखिएगा। जीवो न करे दी, क्या न करे दी? घड़म। न करे दी पड़म, न करे दी शेष गे दव्ये। शेष द्रव्य माने जीव कोई पण द्रव्य, विष्णु कोई पण द्रव्य एनो नहीं करे, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं करे। तो फिर क्या किया? जीव कर क्या रहा था जो उसे फुर्सत नहीं मिली? तो कहा कि जीव उपयोगा उपादगा तेसिम हवदी कत्ता। उपयोग योग निमित्त करता, जीव तत्कर्ता बने।
क्या कर रहा था जीव? जीव का योग और उपयोग, पॉइंट समझ में आया? ये कर रहा था। वो क्या कर रहा था जीव? योग और उपयोग। ओके, समझ में आया आपको? अभी लेंगे, पहले क्या है कि पहले से समझ में आया। देखो क्या होता है, आपको जब वो 4 बार कहता भाई साहब ये हाफुज आम है, कहाँ वाला? बम्बई वाला, पूरे जयपुर भर में पहला ट्रक मेरे यहाँ आया है। एक बार देखो तो, लो देखो, कलर देखो, थोड़ा सा ऐसा देखो, आप सूं करके देखो, आप इसका साइज तो देखो आप। उसने ये नहीं कहा कि खरीद लो, उसने क्या कहा? देख लो। अरे देखो तो सही। अरे भाई साहब बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। देख तो लो, देख तो लो। ख्याल में आती है बात? नहीं आया समझ में? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो उसका दिखाने वाले का क्या आशय है, और वो भी देखने वाला क्या सोच रहा है? फर्स्ट टाइम मेरे घर पहुंचेगा ये हाफिज आम बम्बई का, हैं? ख्याल में आता है ना? ऐसे अभी क्या करते हैं यहाँ हम, अरे एक बार देख तो लो भैया। 100 नंबर गाथा में आचार्य कुंद देव ने क्या बात कही है, क्या कह रहे हैं ये आचार्य भगवंत ने क्या दिया है माल हमको। ठीक है, हमने गाथा पढ़ी, हरि गीत भी पढ़ा। अब देखिए उसका क्या यहाँ पर लिया। अब यह कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। देखो ये द्रव्य की बात चल रही है, पर्याय रूपी जो योग उपयोग है उसकी बात नहीं। उसको तो निमित्त कर्ता कहा है और उसका कर्ता आत्मा को कहा है, और उसको निमित्त कर्ता उस पर द्रव्य के परिणाम के साथ में वहां कहा जा रहा है। लेकिन जो द्रव्य है उसको निमित्त कर्ता भी नहीं कहा जा रहा। कुछ कई समझ में आया? क्या समझ में आया? कई बातें हो गई, पॉइंट कई हो गए। क्या पॉइंट हो गए? देखो पहले अभी 4-5 बार हमने कहा कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य, वो द्रव्य तो निमित्त कर्ता भी नहीं है। एक बात तो ये हुई, पर द्रव्य के परिणाम का एक द्रव्य निमित्त कर्ता भी नहीं है। ओके, समझ में आ गया? अब दूसरी बात, तो फिर किसका कर्ता है? वह है अपने योग और उपयोग परिणाम का कर्ता है। 2 पॉइंट हो गए। अभी मैं आपसे किसी से भी पूछ सकता हूं। तीसरा कि ये जो योग उपयोग रूपी जो इस जीव का परिणाम है, अवस्था है, कर्म है, पर्याय है, ये अन्य द्रव्य के परिणाम में क्या है? निमित्त है। इसका उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। एक द्रव्य का, मान जीव द्रव्य का योग और उपयोग अवस्था में, पर्याय में, ये निमित्त है। काय में? जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घट रूपी परिणाम में उस कुम्हार का योग और उपयोग तो निमित्त है, लेकिन कुम्हार द्रव्य निमित्त नहीं है। ओके, समझ में आया? कौन बताएंगे 3 बिंदु? ये देखो, इट इज एन एप्रिसिएशन। जोर से ताली बजाना इसके लिए, शाबाश। इतना ही साहस इसका कि ये, हाँ बोलो, वेरी गुड। हाँ, काय में, घड़े में, बराबर है। और कौन बोल सकता है? अरे वाह, शाबाश। देखो इसने जैसे ही चश्मा हटाया एकदम स्मार्ट हो गया ये। वेरी गुड, शाबाश, बोलिए। हाँ चलो।
आपको सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन मेरे को बराबर सुनाई पड़ा है। इसने सही बोला ना, आपको भी नहीं सुनाई पड़ा? इतना धीमे बोला था इसने क्या, लेकिन इसने तीनों पॉइंट सही बोले हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब पहले यहाँ घटा लेते हैं, किस पर? कुम्हार पर और घड़े पर। ओके, ये एक घड़ा काय का है? मिट्टी का, ठीक है। ये जीव काय का है? ज्ञान स्वरूप। ओके, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य, द्रव्य जीव द्रव्य, ठीक, ये जीव द्रव्य इस घट रूपी परिणाम का निमित्त करता भी नहीं है। जीव द्रव्य घट रूपी परिणाम का निमित्त करता, नैमित्तिकपना भी इसके साथ में, जीव द्रव्य के साथ में और घट रूपी परिणाम के साथ घटित नहीं होता है। ठीक है, ओके। नंबर पहली बात क्या? जीव द्रव्य, द्रव्य की बात होती है। जीव द्रव्य मिट्टी के घट रूप परिणाम में निमित्त करता भी नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जीव की अवस्था में क्या है, क्योंकि वो उसको तो उपस्थित रखना करना पड़ेगा, उसका तो ज्ञान कराना पड़ेगा। उस समय जीव ने, उस कुम्हार ने क्या किया? कुम्हार ने अपने योग और उपयोग, ओके, इस परिणाम को किया। नहीं, अपने इस परिणाम को किया। अभी घड़ा बड़ा मत पकड़ो, पहले तो ये पकड़ो वो कुम्हार ने क्या किया। उस समय घड़ा बनाने की इच्छा की, और घड़ा जैसे बने तैसे अपने प्रदेशों को, आत्म प्रदेशों को करने का उसने क्या किया? परिणाम किया। ओके, समझ में आया? क्या किया कुम्हार ने? क्या किया? योग और उपयोग। उपयोग क्या? बहुत साधारण, एकदम समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को तो अभ्यास होता है ना, तो हम वो शब्द बोल लेते हैं। अब जैसे सभा में लोगों को बोलने का अभ्यास तो होता नहीं, सुनने का तो अभ्यास बहुत होता है, बहुत से बोल भी लेते हैं। तो कुम्हार ने क्या किया? घड़ा बनाने की क्या किया उसने? इच्छा की, उपयोग किया, बराबर है। विकल्प किया, किसने? कुम्हार ने। और क्या किया उसने? अपने प्रदेश है ना, जैसे कुम्हार क्या करेगा? ऐसे लेगा ना, ऐसे। अब ये क्या कर रहा है? आपको दिख रहा है हाथ की क्रिया नहीं करी है कुम्हार ने। कुम्हार तो जो अपने असंख्यात प्रदेश है ना, उनको अंदर में ऐसा उसके कर रहा है। वो तो अपने योग मान समझ गए ना, काय योग। तो योग यहां क्या लेना? आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन, इसका नाम क्या है यहां पर? योग। और इच्छा कहो, विकल्प कहो, ठीक है, वो क्या हो गया? उपयोग। समझने के लिए वो सरलता से समझ में आ जाए। ये किसने किया? कुम्हार ने किया कि मिट्टी ने किया? ये बताओ। मिट्टी ने नहीं किया। जोर से बोलो। हाँ, वो 3 पॉइंट नहीं पूछ रहे। अच्छा, हाँ बोलो, शाबाश। हाँ, 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 बराबर है। ताली बजाओ। प्रोत्साहन करना चाहिए ना, अच्छा लगता है? अपना भाई अगर अपना ऐसा बोले तो कैसा लगता है? सीना कैसा हो जाता है? और अपना ऐसा बेटा अगर बिल्कुल ठीक ठीक बोल दे तो कैसा हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? तो फिर ऐसा होना चाहिए ना आपस में। बराबर पॉइंट समझ में आ गया। ये कुम्हार का योग और उपयोग, ये निमित्त है। काय में? वो घट रूपी परिणाम में, ये निमित्त है। ये निमित्त है। कौन निमित्त नहीं है और कौन निमित्त है घट रूपी परिणाम में? मिट्टी के घड़े रूपी परिणाम में कौन निमित्त है और कौन निमित्त नहीं है? ये बताओ। हाँ, तू होशियार है इसलिए नहीं पूछता हूं मैं तुमको। हाँ,
बोलो, आप बोलो बोलो। हाँ हाँ, हाँ वो करता है। यहाँ जीव किसको लिया? कुम्हार को। तो आप ये कहना चाहते हो कि कुम्हार का द्रव्य तो मिट्टी के घटरूपी परिणाम में निमित्त नहीं है, लेकिन कुम्हार का योग और उपयोग मिट्टी के घटरूप परिणाम में नहीं। वो काल है उसका सब, ओ एक एक काल पर एक एक काल पर एक एक काल पर ओ निमित्त नैमित्तिक संबंध ख्याल में आ गया। तो सिद्ध क्या किया? वस्तु में से आचार्य महाराज ने सिद्ध क्या किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का ना तो व्याप्य व्यापक भाव से करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से करता कहा गया है तो वह उस कुम्हार की उस समय पर तत्समय पर योग और उपयोग को उस घट रूपी परिणाम जो जो जैसा जैसा जिस जिस काल में हो रहा है उसको तो निमित्त कहा गया है, लेकिन कुम्हार निमित्त नहीं है। लो साहब, ये तो साहब बिल्कुल ही छुट्टी कर दी साहब, आपने तो बिल्कुल ही छुट्टी कर दी। कि छुट्टी कहाँ कर दी? परिणाम को तो खड़ा किया कि नहीं किया? बराबर समझ में आ गया। चलिए अब 100 नंबर की गाथा का आचार्य महाराज क्या कहते हैं वो देखते हैं। 11:15 तक लेना है ना अपन को? हाँ हाँ, तो आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो अभी क्या चला? नहीं, समराइज कर सकते हो? आप में से कोई विद्यार्थी हमारा समराइज कर सकता है अभी तक जो विषय चला? कोई और? हाँ वेरी गुड, ओ वेरी गुड। हाँ आओ, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे पास आ जाओ, आप आ जाओ, क्योंकि वो अभी यहाँ पर सबको रहा कि हमको क्या कहना। हाँ माइक, अरे माइक के लिए तो यहाँ बुलाया है। अरे वाह साहब वाह। हाँ 100वें नंबर की गाथा चली उसमें। हाँ थोड़ा सा 99 को भी टच करते हुए 100 में आ जाओ, नहीं कर सकते तो 100 में जाओ। 99 नंबर की गाथा में बात आई थी पर हाँ 99 नंबर की गाथा में बात आई थी कि जीव एक द्रव्य व्याप्य व्यापक संबंध से परद्रव्य का कर्ता नहीं है, व्याप्य व्यापक संबंध से परद्रव्य का कर्ता नहीं है। फिर 100वें नंबर की गाथा में बात आई कि जीव द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता नहीं है, परंतु वह अपने योग और उपयोग का करता है, योग और उपयोग को करता है अपने स्वयं के। और जब वह योग और उपयोग को करता है तो जब जो योग और उपयोग होता है तो उस समय जो आत्मा के प्रदेशों का परस्पंदन होता है, इच्छा होती है, उस समय जैसा आत्मा के प्रदेशों का परस्पंदन होता है उस समय जो क्रिया कार्य रूप परिणमित होती है उस कार्य का उस योग और उपयोग का आत्मा करता होता है। तो वो कार्य उस कार्य में निमित्त योग और उपयोग होते हैं। जीव द्रव्य मतलब एक द्रव्य करता नहीं होता, उसके योग और उपयोग उसमें निमित्त होते हैं। और 3 बात ऐसी बताई थी पॉइंट के माध्यम से कि निमित्त नैमित्तिक भाव से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। और दूसरा पॉइंट आया था कि व्याप्य व्यापक भाव से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। और योग और उपयोग एक द्रव्य का योग और उपयोग, एक द्रव्य स्वयं के अपने योग और उपयोग को करता है और योग उपयोग के द्वारा योग और उपयोग के द्वारा जो कार्य होता, योग और उपयोग अपने योग और उपयोग से ही कार्य होता है। निमित्त वो कार्य में निमित्त होता है, जीव द्रव्य कोई भी द्रव्य का निमित्त नहीं होता। प्रयास किया, ये अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे शब्द वैसे ही चयन हो करके आ जाए। ये अंदर में ये पकड़ना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसका, वही इतनी सी बात है। अब बच्चे को जैसे आपने कहा कि बेटा मैं ज़रा दूसरा काम करना है, अब तू अपने आप दूध पी लेना, ठीक है? तो वो बच्चे ने गिलास थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा एड़ा सा को झुका झुकू के पकड़ लिया ऐसा, तो ये नहीं देखती है माँ। माँ क्या देखती है
कि इसने गिलास ले लिया और दूध पी लेगी। ठीक है, हमारा समय है, हो गया, मर्यादा होती है समय की। कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र।